हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको ना ग्रेटिट्यूड के बारे में बताता हूँ। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, धन्यवाद। इसका हमारे जीवन में कितना इम्पैक्ट है। हम क्या करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज़ों में ना ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं भगवान को धन्यवाद कहने का, समाज का, अपने परिवार का। लेकिन हमारे हमारा ध्यान हमेशा कहाँ पे लगा रहता है? कमियों के ऊपर। हमारे पास जो चीज़ें नहीं है, हम दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। और हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, हम उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम उसके बारे में खुश नहीं हो पाते हैं। और हमेशा हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में बार बार हमारा ध्यान जा रहा है। और उसके वजह से ना हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको हमेशा ना पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। आपके पास जो नहीं है उसके बारे में नहीं, जो है उसका आपको आभार प्रकट करना है। दोस्तों, इस बात को समझिए आप। अगर हम बार बार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, अगर हम बार बार अपना ध्यान कमी के बारे में लेके जाएंगे, तो हमारे जीवन में ना वो चीज़ें और आएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आप जब बार बार जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में और आती है। और हम यही चीज़ गलती करते हैं कि हम हर बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागते हैं। हर बार हमारे पास जो चीज़ें नहीं है ना, हम उसकी तरफ भागते हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है। आप एक बात ध्यान रखिए, आपके दिमाग में पूरे दिन में 24 घंटे में 60,000 थॉट आते हैं। 60,000 विचार आपके पूरे दिन भर में आते हैं। और उसमें से 95% विचारे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिस विचार का आपसे कोई लेना देना नहीं। आप किसी एक विचार को पकड़ते हैं तो वो एक विचार ना फिर वो पिरामिड टाइप का बन जाता है कि इस एक नेगेटिव विचार पकड़े, फिर धीरे धीरे एक को दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दौड़ को जोड़ के वो एक पिरामिड की तरह खड़ा हो जाता है। और उससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, बार बार उसी टाइम लगे होते हैं। क्या होता है ना, जो पैटर्न बनता है ना नेगेटिव थॉट का, वो इतना ज्यादा हो जाता है ना कि हम धीरे धीरे जोड़ के उस राय का पहाड़ बना देते हैं। और उसका वो पैटर्न ना हमको इंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट जैसी बीमारियों का घर बन जाता है। हम बार बार सोचने लगते हैं। हम फिर सोचते बीमार पड़ जाते हैं कि हमने आया कैसे, क्योंकि इसको आपने खुद लिया। तो आज मैं आपको ना एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से ना बाहर निकालूंगा, हाथ पकड़ कर। तो वीडियो के लास्ट में मेरे साथ बने रहिएगा। क्या हुआ है दोस्तों ना, हम अपने जीवन में ना खुश होना भूल गए हैं। छोटी छोटी बातों के लेकर हम गुस्सा होने लगते हैं। ट्रैफिक में हमारी गाड़ी अटक गई है तो हम गुस्सा हो जा रहे हैं। वाइफ ने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया है या कम डाल दिया तो हम गुस्सा हो जा रहे हैं। पूरे दिन में आप बताइए, वही वाइफ है जो आपको घर का काम करके दे रही है, आप कभी उसको धन्यवाद नहीं कहते, कभी उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो फिर आपके जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें और अच्छी चीज़ें आती है। कि जब आप धन्यवाद, थैंक यू कहना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स देखता है कि आप इन सब चीज़ों से खुश हो रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको देने लगता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट में जीते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं और आने लगती है। लेकिन जहां आप छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे ना कि अरे यार तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने खराब क्यों किया, तो फिर आपका ध्यान हमेशा उस तरफ रहेगा। तो ऐसी घटनाएं आपको और आएंगी। लेकिन जहां एक बार आपने पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे आप, कि आज वाइफ ने चाय आपको बना के लेके आई, तो चाय जब पी रहे हैं, चाय खराब भी बनी है ना, तो भी तारीफ कीजिए। अगर सुबह की चाय आपको खराब मिली है तो शाम की चाय आपको अच्छी मिलेगी। इस बात की पक्की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो क्या कुछ चले नहीं जाएगा। लेकिन जैसी तारीफ करते हैं ना, तो आपके रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। आप भी खुश होते हैं, आपकी वाइफ भी खुश होती है, आपके घर के जो फैमिली मेंबर वो भी खुश होते हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को आभार ग्रेटिट्यूड कर देते तो इसमें क्या हमारा नुकसान होता है। कुछ नहीं, इसमें आपका फायदा ही होगा। आप रिक्शे से उतर रहे हैं, रिक्शे वाले का भाड़ा अगर 15 रुपये हुआ तो आप 20 दीजिए, 5 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। और उसमें भी थैंक यू बोलिए। अगर 20 नहीं दे पा रहे तो 15 दीजिए और थैंक यू कहिए। देखिए ऑटो वाला कितना खुश हो जाएगा आपका। क्या गया आपसे, कुछ नहीं। ये आप जब थैंक यू देते हैं ना एक्स्ट्रा, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी आपके साथ हमेशा चलती है, जिससे आपका दिन अच्छा होता है। और जब दिन अच्छा होता है तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ अच्छी होने लगती है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ना कि आप एक संकल्प तो ले लीजिए कि आप जब रोज सुबह उठें तब आप भगवान का धन्यवाद कहें। आप ये मत कहिएगा कि धन्यवाद कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये ह्यूमन बॉडी है, आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बहुत से बच्चे पैदा होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पाँव नहीं होते, जिनके आँख नहीं होते, जिनकी मानसिक स्थिति खराब होती है। ऐसे ही बच्चे इस समय हैं। आपने देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में। सोचिए, आपको ऊपर वाले ने एकदम सही सलामत पैदा किया है, आपको सोचने की शक्ति दी है, काम करने के लिए हाथ पैर दिया है, इसका धन्यवाद कहिए। ऐसा नहीं है कि धन्यवाद करें, बहुत कुछ है आपके पास। आपके पास ये जो नेचर है, प्रकृति की जो शुद्ध हवाएं हैं, ये है, इसके लिए कहिए। यही जब ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल में आते हैं ना, तब हमको इसकी कीमत मालूम पड़ती है। आज हमारे पास फ्री है तो हम इसका धन्यवाद नहीं कहते। आपके पास साफ पीने का पानी है, रहने के लिए छत है, इसका धन्यवाद कहिए। आपके पास अगर अच्छी वाइफ है, आपके पास अच्छे बच्चे हैं, माँ बाप है, इनका धन्यवाद कहिए। जब आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं ना, तो आपके जीवन में खुशियाँ अपने आप दौड़ कर आती है। क्योंकि अगर आप समझिए, ऊपर वाला ने आपको कुछ दिया और उसके बाद आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको और चीज़ें नहीं देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे समझाता हूँ। अभी मेरे मेरे पास बाइक है, बराबर। मैं बाइक से कहीं जा रहा था, किसी ने मुझे लिफ्ट, मेरे से लिफ्ट मांगा। मैंने रुकाया, मैंने उसको लिफ्ट दिया, उसको जहाँ पहुँचना था मैंने उसको उतार दिया। और उतारने के बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, सीधा उतरा चला गया, कुछ नहीं बोला। तो
अब उसका काम तो हो गया, अब अगर वो मुझे धन्यवाद कह देता तो मुझे कितना अच्छा लगता, उसको भी अच्छा लगता। अब मुझे अगर दोबारा दिखेगा तो मेरा थोड़ा मन खट्टा हो जाएगा, अरे यार बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ ऐसा। लेकिन यही धन्यवाद, यही तरफ हमारा भगवान भी होता है, जब हम उसको धन्यवाद कहते हैं तो हमें और चीजें देता है खुश होकर, कि देखो मेरा हमेशा शुक्रिया अदा कर रहा है। और ये बात समझिए आप कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए ही घटती हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कोई घटना घट रही है तो उसको मत देखिए, उसके पीछे ना कुछ वजह होती है, आप उस वजह को ढूंढिए। हमारे पास हमेशा जीवन में दो सिचुएशन होते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना रहें, हमारे पास हमेशा दो सिचुएशन होते हैं, बस हम उसको देख नहीं पा रहे होते। हमें भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है, अर्जुन की जैसा। तो आपके पास जरूर आएंगे, किसी न किसी को भेज देंगे वो। तो इसके लिए आपको हमेशा धन्यवाद कहते रहना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। फिर उसका हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छी टॉपिक पे अच्छी वीडियो के साथ।